अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं छत का पंखा साफ करने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। छत पर लगे गंदे पंखे साफ करने के लिए आपको ना सीढ़ी, स्टूल या टेबल पर चढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही घर में मौजूद मर्द हजरात का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। बस नीचे खड़े होकर ये जादुई स्प्रे अपने पंखे के ऊपर कर दीजिए, आपका पंखा शीशे की तरह साफ हो जाएगा बगैर हाथ लगाए। घर के सारे गंदे पंखे साफ करने के लिए हमें सीढ़ी या स्टूल की ज़रूरत पड़ती है और हर किसी के पास ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, तो फिर हम टेबल को एक कमरे से दूसरे कमरे तक खिसकाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है। लेकिन आज मैं आपके साथ पंखा साफ करने के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसके बाद पंखा साफ करना आपके लिए निहायत आसान हो जाएगा। पंखे पर स्प्रे करने से पहले हम पंखे की डस्ट को रिमूव करेंगे। डस्ट को रिमूव करने के लिए अगर आपके घर में इस तरह का ब्रश मौजूद है तो आप इसकी मदद से पंखे की सारी डस्ट को रिमूव कर लीजिए। और अगर आपके पास ये ब्रश मौजूद नहीं है ना, तो आप इसकी जगह दूसरे जुगाड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि एक लंबी सी स्टिक ले लेनी है। स्टिक ले लीजिए। झाड़ू हम सभी के घर में मौजूद होता है। तिनकों वाले झाड़ू के बीच में आपने थोड़ा स्पेस बनाना है और स्टिक को आपने इसके साथ रस्सी से मजबूती से बांध देना है। अब इस तरह से स्टिक की लेंथ भी बढ़ जाएगी और पंखा भी बहुत आसानी से साफ हो जाएगा। डस्ट आपने रिमूव करनी है। या फिर आप एक कोई पुरानी चादर ले लीजिए और उसको स्टिक पर रैप कर लीजिए इस तरह से, तो इससे भी सारी डस्ट रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से आपने पहले पंखे की सारी डस्ट को रिमूव करना है। उसके बाद ही हम पंखे के ऊपर जमी हुई मिट्टी को साफ करने का प्रोसेस करेंगे ताकि हमारा पंखा बिल्कुल चमक जाए। तो सबसे पहले हम पंखे के ऊपर लगी हुई डस्ट को ब्रश की मदद से साफ कर लेंगे। पंखे के ऊपर जोर बिल्कुल भी नहीं देना है, बहुत ही आराम से सारी डस्ट को साफ कर लेना है। देखिए, इस तरीके से सिर्फ पंखे के नीचे की डस्ट साफ हो रही है, लेकिन जो पंखे के ऊपर डस्ट की लेयर जमी हुई है ना, वो नहीं साफ हो रही है। वो आप कैसे साफ करेंगे ये आगे चलकर आपको वीडियो में समझ आ जाएगा। अच्छा, पंखा साफ करने से पहले आपने नीचे एक मैली चादर जरूर बिछा लेनी है ताकि आपका मजीद सफाई का काम ना बढ़े। तो चलें अब एक मैजिकल होममेड क्लीनर बना लेते हैं जिसके इस्तेमाल से हमारा पंखा बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक स्प्रे बॉटल ली है और उसके अंदर एक गिलास पानी हम डाल लेंगे। पानी डाल लेने के बाद अब स्प्रे के अंदर हम 2 से 3 चम्मच भरकर सफ़ेद सिरका डालेंगे। सफ़ेद सिरका आपको पता है बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग का काम करता है। किसी भी चीज़ के ऊपर आपको शाइनिंग लेकर आनी है या फिर आपने मैल कुचैल को ख़त्म करना है ना, इसके इस्तेमाल से हर तरह की गंदगी बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो 2-3 चम्मच भरकर आप सफ़ेद सिरका ज़रूर डालें। उसके बाद सिर्फ 2 ड्रॉप किसी भी लिक्विड सोप के डाल दीजिए या कोई भी शैम्पू ऐड कर लीजिए या फिर डिश वॉश लिक्विड के 2 ड्रॉप्स डाल दीजिए। बहुत कम क्वांटिटी में आपने डालना है कि झाग ना बने। अगर बहुत ज़्यादा झाग बन जाएंगे तो फिर उसको हमें साफ़ करना मुश्किल हो जाएगा, झागों को ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनर बन गया है हमारा छत के पंखे साफ़ करने के लिए। इसके इस्तेमाल से जितनी भी धूल, मिट्टी और चिकनाई चिपकी हुई जो है ना, वो बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगी, यानी हमारे लिए पंखा साफ़ करना और भी आसान हो जाएगा। अब आपने बहुत ध्यान से देखना है, स्प्रे बॉटल का जो शावर है ना, वो डायरेक्ट फैन तक नहीं पहुंच सकता है। तो आपने इसका शावर ख़त्म करना है और जो इसका नोज़िल है उसको आपने लूज़ कर देना है जिससे कि धार बन जाए जो डायरेक्ट फैन तक पहुंच सके। अब आप नीचे ही खड़े होकर इस क्लीनर का स्प्रे कर सकते हैं पंखे के ऊपर। पंखे के ऊपर आपने अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है ताकि जितनी भी धूल, मिट्टी और चिकनाई या मक्खियों का गंध जो चिपक जाता है वो फूल कर नरम हो जाए और पंखा साफ करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो यहाँ पर मैंने स्प्रे कर दिया था, कैमरा हिल गया था इसलिए बॉटल आपको नजर नहीं आ रही है। इस क्लीनर को लगाकर आपने 2 मिनट जरूर छोड़ना है ताकि सारी गंदगी फूल जाए। जब तक हम एक टूल बना लेते हैं जिससे कि हमारा पंखा बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप डंडे के ऊपर चादर बांधकर भी पंखे को साफ कर सकते हैं, लेकिन ये टूल अगर बना लेंगे ना, आप 2 मिनट लगेंगे आपको। इससे जो है पंखे के ऊपर की भी सफाई हो जाएगी और नीचे की भी सफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर एक पुरानी चादर मैंने ली है और हैंगर लिया है, उसके ऊपर मैंने चादर को लपेट लिया है। अब जो है ना, आपने चादर के जो बल है ना, उसको आपने थोड़ा थोड़ा सा लूज रखना है ताकि जो हैंगर के बीच का गैप है ना वो कम हो।
गैप कम होगा ना तो पंखुड़ियाँ आसानी से साफ़ हो जाएंगी। एक डंडे के साथ रस्सी से बांध दिया है। अब जो क्लीनर है ना, उस क्लीनर को हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा दिया है ताकि और ज़्यादा हमारे लिए आसानी हो जाए। अब देखिए, पंखा साफ़ करने के लिए ऑनलाइन भी इस तरह के टूल्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी महंगे पड़ते हैं और हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आप घर में ही जुगाड़ लगाकर सेम ऐसा ही टूल बना सकते हैं। सिर्फ आपको एक हैंगर और एक चादर की ज़रूरत पड़ेगी। पंखे के पर को आपने इस टूल के अंदर से गुजारना है और इस तरीके से पंखा नीचे से भी साफ हो जाएगा और ऊपर से भी साफ हो जाएगा। लेकिन आपने पंखे के ऊपर इतना जोर नहीं लगाना है कि इसकी पंखुड़ियाँ टेढ़ी हो जाएं। पंखुड़ियाँ तो टेढ़ी नहीं होंगी क्योंकि ये कागज़ का तो नहीं बना हुआ, लेकिन पंखा बहुत ज़्यादा मूव करेगा, तो आपने जोर नहीं लगाना है। बहुत आराम से पंखे को साफ कर लेना है। जितनी भी धूल मिट्टी होगी वो मिनटों में साफ हो जाएगी। और जब आपको दूसरा पंखा साफ करना हो तो इसी टूल को वॉश करके निचोड़ लीजिए। 95% हमारा पंखा बिल्कुल साफ हो गया है। सिर्फ पर का जो एक साइड है कॉर्नर, यहाँ पर आपको हल्की सी डस्ट नज़र आ रही होगी क्योंकि ईमानदारी से जितनी भी क्लीनिंग हुई है ना वो मैं आपके सामने रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हमने सीढ़ी पर चढ़कर साफ़ किया है या हमने पंखे को रगड़कर ज़ोर लगाकर साफ़ किया है। आसान तरीके आपके साथ शेयर किए हैं पंखे साफ़ करने के, तो जो भी रिज़ल्ट है वो आपके सामने है और काफ़ी हद तक जो है ना हमारा पंखा बहुत साफ़ हो गया है। तो ये बहुत ही आसान टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी।